हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रियल डेटा स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग लेंगे स्टैक। हालांकि डेटा स्ट्रक्चर सीरीज तो हमारी चली रही है, इसमें हमने एरे पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप लैंग्वेज पढ़ते वक्त भी इन्हें कैजुअल वे में लेते ही लेते हैं। बट स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसे आप टिपिकली डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट मानकर ही पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैक क्या है, इतना पॉपुलर क्यों है, क्या डिफरेंस है स्टैक और एरे के बीच में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैक में यूज होने वाली वोकैबुलरीज जैसे पुश हुआ, पॉप हुआ, जैसे ओवरफ्लो हुआ, अंडरफ्लो हुआ, जिनको पढ़े बिना या समझे बिना आगे की एल्गोस पे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज जो आपको स्टैक के बारे में समझनी है वो ये है कि स्टैक ऑलमोस्ट एरे के जैसा होता है। नॉट एग्जैक्टली लेकिन ऑलमोस्ट स्टैक एक एरे के जैसा होता है। ऑलमोस्ट मैं क्यों कह रहा हूं, इसको मैं आपको विद डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपको एरे ध्यान हो तो एरे क्या एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक के बाद एक एलिमेंट, एक के बाद एक एलिमेंट मेमोरी में अगर अरेंज हो रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में लीनियर है। तो रिकॉल कीजिए, जब आप किसी भी लैंग्वेज में एरे बनाते हैं, खास तौर पे जावा लैंग्वेज में जब आप एरे बनाते हैं तो मेमोरी डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, राइट। आपके सामने एक कंटिन्यूअस ब्लॉक होता है जिसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं। मान लीजिए 4 एलिमेंट्स कह रहे हैं तो इसके 4 इंडेक्सेस होंगे, और हर सेल में, हर पोजीशन पे आप एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक पोजीशन पे। तो ये जो 0 हो गया, ये क्या हो गया एरे में, ये एक इंडेक्स हो गया। ये जो 10 हो गया, ये क्या हो गया, ये अपने आप में एक वैल्यू हो गई। और एरे अपने आप में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। फ्रेंड्स, स्टैक भी अपने आप में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। यानी जब आप स्टैक को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल एरे के स्टाइल में करते हैं, इनफैक्ट एरे यूज करके करते हैं, क्योंकि मेमोरी में स्टैक भी एरे की तरह लीनियर है। आफ्टर वन एलिमेंट आपको नेक्स्ट एलिमेंट, आफ्टर नेक्स्ट एलिमेंट आपको थर्ड एलिमेंट मेमोरी में प्लेस करना होता है। नंबर 2, जैसे एरे होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है, बिल्कुल वैसे स्टैक भी होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है। यानी जब आप स्टैक बनाते हैं तो अगर आप स्टैक इंटीजर्स का बना रहे हैं तो वो सारे इंटीजर्स रखेगा, फ्लोट का बना रहे हैं तो फ्लोट रखेगा, स्ट्रिंग्स का स्टैक बना रहे हैं तो वो सारी स्ट्रिंग्स रखेगा। नेक्स्ट, जो स्टैक और एरे में सिमिलैरिटी है, स्टैक में भी फ्रेंड्स इंडेक्सेस होते हैं। स्टैक भी इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इन इंडेक्सेस से अपने एलिमेंट को पोजीशन देता है और इन्हीं इंडेक्सेस के थ्रू अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। अब दिमाग में आपके डाउट आएगा, सर जब सब कुछ एरे जैसा है तो स्टैक और एरे में अंतर क्या है? गौर कीजिएगा, स्टैक और एरे में फ्रेंड्स दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। दो चीजें हैं जो स्टैक को एरे से अलग करती हैं, और वो बात आप डायग्राम से समझिए। ये एक बार फिर नोटिस करिए, एरे का डायग्राम होता है जिसमें हमारे पास ये 4 इंडेक्सेस हैं, राइट। अब फ्रेंड्स, ये जो एरे होता है ये दोनों एंड से ओपन होता है। जब मैं कह रहा हूं दोनों एंड से ओपन होता है तो आप मुझे बताइए, क्या ये कोई जबरदस्ती है कि जब मैं एरे में डेटा डालूं तो पहला डेटा 0 सेल पे ही डालूं? कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि मेरे को पहला डेटा एरे के आखिरी सेल पे डालना है, तो ये वाला जो इंडेक्स है, इंडेक्स 3, इस पे जाकर स्टोर हो जाएगा ना 10, राइट। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं 3 के बाद मेरे को इंडेक्स 1 पे 15 डालना है, तो जावा लैंग्वेज या कोई भी दुनिया की लैंग्वेज मुझे मना थोड़ी करेगी कि मैं 3 के बाद 1 पे नहीं जा सकता। यानी एरे दोनों एंड से ओपन होता है। आप चाहें तो डेटा इंसर्ट बिगिनिंग से कर सकते हैं, आप चाहें तो डेटा इंसर्ट एंड से कर सकते हैं। और अगर आपके एरे में कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, लेट्स से 4 वैल्यूज पड़ी हैं, तो क्या मैं सीधे इस 40 को डिस्प्ले करा सकता हूं system.out.println में बाय राइटिंग ARR2? तो जावा लैंग्वेज मुझे 40 डिस्प्ले करके देगी। तो एरे की दो खासियतें और क्या है, एरे दोनों एंड से ओपन है, आप बैक से भी डेटा डाल सकते हो, फ्रंट से भी डाल सकते हो। नंबर 2, एरे आपको रैंडम एक्सेस अलाउ करता है। रैंडम एक्सेस मतलब आप किसी भी ऑर्डर में एरे का डेटा फेच कर सकते हैं, एरे का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टैक ऐसा नहीं होता। स्टैक क्या बोलता है? स्टैक बोलता है वो एक एंड से क्लोज होगा और एक एंड से ओपन होगा। यानी स्टैक को आप समझने के लिए रियल वर्ल्ड में इमेजिन कर लीजिए, आपने कोई पोल जमीन में गाड़ दिया है, तो नोटिस करिए उसका एक एंड जमीन के अंदर चला जाएगा, उस एंड पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एंड उसका हवा में ओपन रहेगा, जो करना है उस ओपन एंड से आपको करना है जो हवा में ओपन है। तो ये हमारा एक स्टैक का मेमोरी डायग्राम बनता है, राइट, हमारी इमेजिनेशन को बेटर करने के लिए। बिल्कुल एरे की तरह मानते हैं, ये भी 4 एलिमेंट्स का स्टैक है। अब फ्रेंड सोचिए, अगर यही इस स्टैक का ओपन एंड है तो मैं जो भी डेटा इस स्टैक के अंदर स्टोर करूंगा वो भी इसी एंड से करूंगा, जो भी डेटा स्टैक से बाहर निकालूंगा वो भी इसी एंड से निकालूंगा। अब आप इमेजिन करिए, अगर इस स्टैक में मैं पहला एलिमेंट डालता हूं 10,
पोल में आपने कोई एलिमेंट ड्रॉप करा, इमेजिन करिए पोल में आपने कोई बॉल ड्रॉप करी, तो वो बॉल लुढ़कते लुढ़कते रोल डाउन होते होते बिल्कुल पोल के बॉटम पे जाकर सेटल होगी, राइट। दूसरी बॉल आप डालेंगे वो इस बॉल के ऊपर सेटल होगी, तीसरी डालेंगे वो इस दूसरी के ऊपर सेटल होगी। तो अगर मैंने 10 डाला तो 10 मेरे को यहां दिखेगा, फिर अगर मैंने 10 के बाद 20 डाला, 20 को स्टोर करा तो 20 मेरे को यहां दिखेगा, फिर मैंने 30 डाला, 30 मेरे को यहां नजर आएगा, फिर मैंने 40 डाला, 40 मेरे को बिल्कुल टॉप पे नजर आएगा। तो नोटिस कर रहे हैं आप, मैंने डाला क्या था, अगर मैं इंडिकेट करूं ए बी सी डी के थ्रू, मैंने फर्स्ट एलिमेंट 10 डाला था, सेकंड 20, थर्ड 30 और फोर्थ 40। लेकिन जब मैं देख रहा हूं या बाहर निकाल रहा हूं तो सबसे पहले फ्रेंड्स बाहर कौन आ रहा है, 40 आ रहा है, उसके बाद बाहर कौन आ रहा है, 30 आ रहा है, उसके बाद बाहर 20 और उसके बाद बाहर 10 आ रहा है। तो अगर आप नोटिस करें तो आपको एक ऑर्डर नजर आया होगा स्टैक में, कि स्टैक हमेशा फॉलो करता है लीफो ऑर्डर। लीफो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मींस जो आखिरी एलिमेंट आपने स्टैक में स्टोर करा है, जब आप स्टैक से बाहर निकालेंगे तो वो सबसे पहला एलिमेंट होगा जो स्टैक से जंप करके आपको बाहर आता था दिखेगा। और फ्रेंड्स स्टैक इतना इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है कि इसमें करे गए हर ऑपरेशन को भी एक यूनिक नाम दिया गया है। जब आप स्टैक में कुछ स्टोर करते हैं, अब एरे में जब आप स्टोर करते हैं तो आप उसको बोलते हैं इंसर्ट करना, ऐड करना, स्टोर करना। लेकिन स्टैक के जो ऑपरेशंस होते हैं, स्टोर करने वाले ऑपरेशन को फ्रेंड्स हम पुश बोलते हैं, और जब हम स्टैक से कुछ बाहर निकालते हैं तो उस ऑपरेशन को हम प्रोग्रामिंग की भाषा में पॉप बोलते हैं, राइट। इनके साथ सिंबल लगा हुआ है पैरेंथेसिस का, तो आप समझ गए होंगे स्टैक पे दो कर जाने वाले पॉपुलर मेथड्स हैं। पुश की मदद से आप स्टैक में डेटा स्टोर करोगे, पॉप की मदद से आप स्टैक से डेटा रिट्रीव करोगे, राइट। तो अगर मैं इस पूरी कहानी को थ्योरेटिकली आपको समझाऊं, विद डायग्राम भी समझाऊं, तो नोटिस करिए पहली बार स्टैक एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज होता है, ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। यानी रियल वर्ल्ड में जहां भी आपको ऐसा नजर आए कि कोई चीज एक ही एंड से ओपन है, जिस एंड से ओपन है उसी एंड से उसके अंदर डेटा जा सकता है, उसी एंड से उससे डेटा बाहर आ सकता है, तो फ्रेंड्स अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा स्टैक का, राइट। तो इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली एंड इट इज क्लोज फ्रॉम दी अदर एंड ओनली, पहली खास बात। दूसरी खास बात, क्योंकि ये एक ही एंड से ओपन है, एक ही एंड से सॉरी दूसरे एंड से क्लोज है, तो जिस एंड से ओपन है आप उसी एंड से ऑपरेशंस कर पाएंगे। तो ये आपको रैंडम एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको प्रोवाइड करेगा सीक्वेंशियल एक्सेस। और वो सीक्वेंशियल एक्सेस भी कौन सा है फ्रेंड्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट का एक्सेस है। इस बात को और बेहतर तरीके से आपको अगला डायग्राम समझाएगा। नोटिस करिए, जब स्टैक बिल्कुल खाली है तो स्टैक आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इसके अंदर सेल है, हाल फिलहाल सारे सेल एम्प्टी पर हैं, इसमें कहीं किसी सेल में कोई डेटा नहीं है। अब फ्रेंड्स हमने क्या करा, अब हमने स्टैक में 1 को पुश करा। व्हाट डिड वी डू, वी ट्राई टू पुश द एलिमेंट 1 इन द स्टैक। जब हम स्टैक में 1 पुश करेंगे, 1 स्क्रॉल डाउन होते होते देखिए, नोटिस करिए कहां आ रहा है, बिल्कुल बॉटम इंडेक्स पे आ रहा है जो होगा 0। जब हम स्टैक में अगला एलिमेंट पुश करेंगे विच इज 20 स्क्रॉल डाउन होते होते कहां आ रहा है, नीचे से एक सेल ऊपर, यानी इंडेक्स 1 पे। सॉरी मैंने 2 पुश करा है तो लेट्स से 2, तो 2 स्क्रॉल डाउन होते होते फ्रेंड्स कहां आ रहा है, नीचे से एक सेल ऊपर आ रहा है, यानी इंडेक्स 1 पे 2 आ रहा है। फिर हम 3 पुश करेंगे तो कहां आ रहा है, नीचे से थर्ड सेल पे आ रहा है जिसका इंडेक्स 2 है। तो आप नोटिस करिए जो डेटा इंसर्ट करा जा रहा है वो करा जा रहा है बॉटम टू टॉप, और जब डेटा डिलीट होगा तो करा जाएगा टॉप टू बॉटम। डिलीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉप करना। इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैक में पुश करना। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम जावा का स्टैक यूज करेंगे जो हमें जावा ने बना कर दिया है, तो फ्रेंड्स इन्हीं नाम के जावा ने हमें मेथड्स दिए हैं, पुश फॉर स्टोरिंग द डेटा इन द स्टैक एंड पॉप फॉर पुलिंग आउट द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टैक। और ऑर्डर भी आपके समझ में आ रहा होगा, जिस ऑर्डर में डेटा गया है उसके उल्टे ऑर्डर में डेटा बाहर आ रहा है, राइट। गया है 1 2 3, लेकिन जब आप पॉप करोगे तो पहले 3 पॉप होगा, फिर 2 पॉप होगा, फिर 1 पॉप होगा। आई होप आपके दिमाग में पिक्चर बन रही होगी कि स्टैक मेमोरी में किस तरीके से डेटा को होल्ड करता है। अब क्या हमारे आसपास रियल वर्ल्ड में हमें स्टैक्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। नोटिस करिए, अगर आपके सामने बुक्स की एक पाइल रखी हुई है तो चेक करिए आपने रखते वक्त सबसे पहले कौन सी बुक रखी होगी, रखते वक्त सबसे पहले रेड बुक रखी होगी। मैं मान लेता हूं इसका इंडेक्स या पोजीशन 0 है। रेड बुक के ऊपर आपने कौन सी बुक रखी है, ब्लू बुक रखी है, इसका इंडेक्स या पोजीशन 1 है। ब्लू के ऊपर कौन सी बुक रखी है, ग्रीन रखी है। टॉप पे कौन सी बुक रखी है, ऑरेंज बुक रखी है। अब फ्रेंड्स जब आप बुक हटाएंगे तो नोटिस करिए सबसे पहले ऑरेंज वाली बाहर आएगी, तो ये 3 वाली बाहर आएगी,
फिर ये ग्रीन वाली बाहर आएगी, फिर ये ब्लू वाली को आप पुल करेंगे और फिर हटाएंगे फाइनली आप रेड वाली को। तो जिस ऑर्डर में आपने डेटा डाला था उसके उल्टे ऑर्डर में आप डेटा को रिट्रीव या पुल या डिलीट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं पॉप कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टैक। इसी तरह से नोटिस करिए, आपने प्लेटों के बंडल्स को रखते हुए देखा होगा लोगों को। जब वो प्लेटों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं तो नोटिस करिए ये भी अपने आप में स्टैक बनता है। चेयर्स का बंडल देखा होगा आपने शॉप्स में, राइट? फर्नीचर शॉप्स में चेयर के बंडल रखे होते हैं, तो बिल्कुल टॉप से चेयर उठाई जाती है, टॉप से ही चेयर निकाली जाती है या पुश की जाती है, तो टेक्निकली वो भी अपने आप में हो गया एक स्टैक। दूसरा एग्जांपल स्टैक का, बचपन में आपने गेम खेला होगा जिसमें आप एक के ऊपर स्टोन्स रखते थे और उसके ऊपर बॉल फेंकते थे, राइट? कुछ लोग उसे संतोलिया कहते हैं, कुछ लोग उसे पिड्डू कहते हैं, बहुत सारे गेम नाम होते हैं इस गेम के। बट थीम पे जाइए, अब आप नोटिस करिए जिस तरह से स्टोन्स अरेंज हो रहे हैं बॉटम टू टॉप, और जब ये स्टोन्स गिरेंगे या हटेंगे तो हम हटाएंगे सबसे पहले टॉप वाले को, फिर उससे नीचे वाले को, फिर उससे नीचे वाले को। ये अपने आप में फिर हो गया अ पाइल ऑफ स्टोन्स और अ स्टैक ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे टेक्निकल एग्जांपल, आप नोटिस करिए जब आप ब्राउजर में सर्फिंग करते हैं और सर्फिंग करने के दौरान आप बैक बटन को प्रेस करते हैं तो ब्राउजर आपको किस वेबसाइट पे ले जाता है? आपकी करंटली विजिटेड वेबसाइट पे लेकर जाता है। जिस वेबसाइट पे आप अभी अभी थे, बैक बटन से आप उस पे जाएंगे, फिर बैक दबाएंगे तो उससे पहले वाली पे जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, ब्राउजर इंटरनली यूज करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सिर्फ ब्राउजर ही नहीं, जितने टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो आपको अंडू को ऑप्शन देते हैं वो भी यूज करते हैं स्टैक। जैसे इमेजिन करिए मैंने यहां पर वर्ड लिखा वेलकम, राइट? नोटिस करिएगा मैंने यहां पर लिखा है वेलकम। ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, राइट, ये जूम सॉफ्टवेयर है। जूम सॉफ्टवेयर में नोटिस करिए मेरे पास अंडू का बटन है। जैसे मैं यहां अंडू लिखूंगा, नोटिस करिए सबसे पहले मेरा आखिरी मार्क कैरेक्टर गया, मैंने ई के अंदर जो सेंटर लाइन थी वो आखिरी में लगाई थी, वो हटी, फिर ये ई का सर्कल हटा, फिर एम हटेगा। नोटिस करिए जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में ये डेटा, उल्टे ऑर्डर में ये डेटा डिलीट हो रहे हैं। इसका मतलब अंडू ऑप्शन भी मेमोरी में मेंटेन करता है एक स्टैक। और सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप किसी भी महिला के हाथ में पहनी गई चूड़ियां देख लें, जिस ऑर्डर में बैंगल्स को उन्होंने इंसर्ट करा होगा उसके उल्टे ऑर्डर में वो चूड़ियां हाथ से बाहर निकलेंगी। दैट इज अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टैक। और इन सब में कॉमन क्या आ रहा है फ्रेंड्स? इन सब में कॉमन आ रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो ऑर्डर ऑफ स्टोरिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। आई होप स्टैक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जावा ने जो हमें स्टैक क्लास दी है वो कैसे यूज होती है, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं और कैसे हम उन मेथड्स को प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।